जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आप सबका स्वागत है। आज के दिन समस्त विश्व में यीशु मसीह के नाम से सब इकट्ठा होते हैं और उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। बहुत बड़े पैमाने में, बहुत बड़े बड़े चर्चेस में, छोटे चर्चेस में, हाउस फेलोशिप, कहाँ पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबको प्राप्त होती है। विश्वासियों के बीच में परमेश्वर होता है। आइए, आज हमें भी परमेश्वर ने मौका दिया है और उसके वचन को हम लोग सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं। हमारे जीवन में वो सारे आशीषों को हम लोग प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। वचन के अनुसार हम आज परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। आज का विषय है मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रेम। हमारे प्रति जो परमेश्वर का प्रेम है वो किस प्रकार से प्रकट करा है, कैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, ये हम आज देखेंगे वचन में से। प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, जो तूने समस्त मानव के लिए प्रेम अपना प्रकट करा है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की मदद से तेरे प्रेम को हम समझ पाए, ऐसे अनुग्रह और कृपा हम पर होने दे। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री 3 अध्याय और 4 वचन, 4 और 5 वचन में जैसे लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। परमेश्वर ने प्रेम प्रकट किया। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया हमारे ऊपर। सिर्फ उसका अनुग्रह है, सिर्फ उसकी कृपा है, जो उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर भेजा है, हमारे प्रायश्चित के लिए। ये हमारा कोई धर्म का काम नहीं है। हमारा उद्धार, हमारा जो मोक्ष है, क्योंकि जो हमारा उद्धार, पापों की क्षमा, एक है हमारे प्रयत्न से, हमारे धर्म के काम, जो हमारे अच्छे काम का बदला, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। इसलिए उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, और वो प्रेम प्रकट करने का उसने अपने पुत्र को ही हमारे लिए भेजा, प्रायश्चित के लिए भेजा। मनुष्य के पापों का दाम पूरा चुकाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए भेजा, ताकि हमें
अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश कर चुके। जब हम आत्मिक बातें आत्मिक बातों के ओर हम देखते हैं, हमारे आत्मा की बातें हम लोग सोचते हैं कि हम मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा, अरे क्या होने वाला है। अगर हमें सोचना चाहिए इस बात के लिए। अगर कोई नहीं सोचता तो जरूर सोचना चाहिए। ये विचार हमारे मन में आना चाहिए कि क्या हमारा जीवन जो हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, हम लोग जीवन बिताते हैं, कौन से अच्छे काम हम लोग कर रहे हैं, कौन से अच्छे कामों के द्वारा हमें मुक्ति मिलने वाली है, कौन से अच्छे काम हमारे हमारे जीवन में से हो रहे हैं। लेकिन ये सोचते ही हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन हमें ये अनुग्रह है परमेश्वर का, ये हमारे लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए ये सुसमाचार है। ये अच्छा संदेश है, अच्छी शुभ वार्ता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है। हम मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया है और हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, छुटकारे के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। परमेश्वर ने प्रेम प्रकट किया। हम लोग देखते पहले यूहन्ना इसका 4 अध्याय और 9 वचन हम लोग पढ़ते हैं। नए करार में पहले यूहन्ना 4 अध्याय और 9 और 10 वचन हम पढ़ते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे मनुष्य के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु ने वो पूरा किया, हमें छुटकारा दिया। अब हम लोग खुशी मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं, हम हमें सारी आशीषों से उसने भर दिया है, सारी आशीषों। अभी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना पैसा खर्चा करने की जरूरत, ना बहुत ट्रैवल करने की जरूरत है। हमें सिर्फ विश्वास करने का है। हम जहां पर भी है, अगर हम ये वचन सुनते हैं, बहुत बार हम लोग रोजाना रोजाना सुन रहे हैं वचन को, कितने वचन को सुनते हैं। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें मौका है दिया उसने वचन सुनने का। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन है, हम जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि हमको जीवन हम लोगों को मिलेगा। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत ऐसे चमत्कार करता है। आइए हम पढ़ते हैं और भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमसे प्रेम किया है, कैसे क्या है, और प्रेम का हम क्या कर सकते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 8 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हमारे लिए कितना बड़ा परमेश्वर ने हमसे
हम पर प्रेम किया है, उसकी भलाई उसने हम पर प्रकट करी है कि जब हम पापी थे, हम गुनहगार थे, परमेश्वर ने अपने समय पर अपने पुत्र को भेजा और हमें उसने छुटकारा दिया हमारे लिए। और इतना ही नहीं, तभी हम यीशु के लहू के द्वारा हम पूरे धर्मी ठहरते हैं। उसको, यीशु को अपन ग्रहण करना है, हमारे दिल में यीशु को लेना है, हम भी विश्वास करना है वो परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे पापों के कारण वो मारा गया, गाड़ा गया। वो तो पनिशमेंट, पापों की पनिशमेंट, पापों की सजा तो हमें मिलनी थी, हम डिजर्व करते हैं वो पनिशमेंट के लिए, लेकिन वो सब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली है, हमें स्वतंत्र किया है। ये हर एक मनुष्य के लिए शुभ संदेश है कि हमारे लिए, हमारी जगह पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित हो गया, हमें छुड़ाया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने हमको बनाया है। ये सारी धरती मनुष्य के लिए उसने बनाई है, सारी आशीषों से उसने भरपूर किया है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारे आत्मा का नाश न हो, लेकिन हमें अनंत जीवन मिले। ये पृथ्वी पर का हमारा ये जीवन क्षणभंगुर है, हमें नहीं मालूम है हमारा कल क्या होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं मालूम है। बहुत अनसर्टन है हमारा जीवन, हमारे साथ में क्या होएगा, कब कब कौन से, कब कैसे होने वाला है। चाहे शायद हो सकता है अच्छे दिन अच्छा है, शायद हो सकता है कि दुख है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमें इस बात का पूर्णता से विश्वास होना चाहिए कि जब हम यीशु पर विश्वास करते, विश्वास योग्य परमेश्वर है, यीशु पर हम विश्वास करते हैं, उसको हमारे हृदय में लेते, उसने हमारे पापों की क्षमा करी है, उसने हमें स्वतंत्र किया है, तो हम उसके साथ में जाने वाले हैं। हमें अनंत जीवन, सार्वकालिक जीवन हमें मिलने वाला है, हमारे आत्मा को वो अपने पास में रखने वाला है। हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 4 अध्याय और 11 वचन में, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखते तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। ये हमसे जैसा परमेश्वर ने प्रेम करा है, तो हमें ये आज्ञा है, ये परमेश्वर, ये हमारे लिए ये सुविधा है, एक मार्ग है, प्रेम का मार्ग, जो एक दूसरे का भला करता है, जो हमें आनंद देता है, जो हमें खुशी से हमारे जीवन को भर देता है। परमेश्वर की आशीषें हम पर आती है, क्योंकि वो हमारे साथ में रहता है। जब हम आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, प्रेम का व्यवहार हमारा रहता है, तब वहां पर खुशी रहती है, आनंद रहता है, एक दूसरे का आदर होता है, और परमेश्वर का गुण जो है प्रेम करने का, वो हमारे जीवन में से प्रकट होता है। आज
हमें प्रेम का अभाव, प्रेम की जो जो त्रुटि है, त्रुटि मतलब पूर्ण पूर्ण नहीं है, कम होता है कभी, लेकिन प्रेम परमेश्वर का हमारे प्रति कभी भी नहीं कम होता। वो हरदम हमें प्रेम करता है। उसकी आज्ञा मानने से परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। और उसकी आज्ञा ये है कि हमने भी आपस में प्रेम करना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए। और प्रेम जो है वो हमें सिद्धता के ओर लेके जाता है। परमेश्वर सिद्ध है और वो चाहता है कि हम उसके चाहने वाले, उस पर विश्वास करने वाले, जो जो सत्कर्म करना चाहते हैं, हर एक मनुष्य को, हर एक मनुष्य वो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, अच्छा काम करना चाहते हैं। किसने तो भी उनको सराहना चाहिए, हर एक को अच्छा काम करने की, सबको भूख और प्यास से अंदर से इच्छा है। और हर एक को हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है अपने अपने मन मर्जी से करना करना चाहते हैं। जो भी कुछ करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहिए। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। करने से प्रेम बढ़ता है। मदद करने से, हम प्रेम करने से एक दूसरे हम सिद्ध बन जाते हैं। सेवा का काम बहुत ही हम लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, रोमियो 5:5 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में, जब तक हमारे मन में अंदर से कोई बात नहीं आती, तब तक हम लोग नहीं कर सकते। मन में प्रेम है तो हम लोग उसको कर सकते हैं, कृति में हम ला सकते हैं। वैसे देखते हम लोग नीति वचन 8:4 में लिखा है, परमेश्वर की पुकार मनुष्यों के लिए, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारता हूँ, और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। यहाँ पर नीति वचन है ये। और यहाँ पर ऐसे परमेश्वर सबको कुछ बताने चाहते हैं, कुछ बताना चाहता है परमेश्वर सब मनुष्य को, पूरे संसार में मनुष्य को बताना चाहता है, जो प्रेम कर सकते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, उनको परमेश्वर कुछ बताना चाहते। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 30 वचन हम पढ़ते। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। जब हमें मालूम ही नहीं रहता है, हम अज्ञान रहते हैं कोई कोई बात से, कोई आज्ञा का हमें मालूम नहीं है कौन सी आज्ञा है, तब तक वो अज्ञानता रहती है। उसमें हम लोगों को कर्तव्य करना नहीं करना, वो कैसे रहना है नहीं। लेकिन अभी इस समय, आखिरी के दिन में, अभी इस समय पर, जैसे 2000 साल पहले, अब हम देखते हैं कि कुछ तो बदल हुआ है धरती पर। यीशु मसीह के आने से बहुत कुछ बदल गया। उस वो जैसे उसका जन्म हुआ है, सब कुछ बदल गया, नया हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, यीशु मसीह के द्वारा खुशी आई, यीशु मसीह के द्वारा हमें नया मार्ग
उसने दिखाया। स्वर्ग के राज के बारे में प्रभु यीशु ने हमें शिक्षा दी। रिपेंटेंस करने के लिए परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है। मन फिराने का मौका प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। मन फिराओ। जो मनुष्य का स्वभाव है, पुराना स्वभाव हमारा, उससे हमें मन फिराना है। वो सब बातों को मन में रखे, अगर रखेंगे तो हमारे कृति में उतरती है। इसलिए हमको मन जो है हमारा वो बदलना बहुत जरूरी है। और हमारे मन की अशुद्धता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से निकल जाती है। उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है। और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें मन फिराने का है। हमारा स्वभाव बदलना ही चाहिए। मनुष्य जब तक नया नहीं होता अपने विचारों में, और जब तक वो नया नहीं होता है, वो प्रेम का काम, प्रेम बांटने का काम, सेवा का काम, परमेश्वर के गुण जो है, जो स्वर्गीय जो बातें है, स्वर्गीय गुण जो है, वो प्रकट नहीं कर सकता है, प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए हमें मौका दिया है परमेश्वर ने, हमें बदलने का हमें मौका दिया है। आशीष में संपन्नता, समृद्धि, शांति और आनंद, भरपूरी का जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। इसलिए हमको मन फिराना और नया जीवन में हमको प्रवेश करना बहुत ही जरूरी है। ये हम सब के लिए सुसमाचार है। हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय और 20 वचन में, इसलिए हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये संत पौल बताते हैं कि जो मसीह का सुसमाचार बताते हैं, जिन्होंने मसीह को हमारे जीवन में अपनाया है। मैंने मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है। मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। वो मेरा उद्धारक है। उसने मुझे ढूंढ निकाला है। मेरे सारे पाप अधर्म को उसने क्षमा किया है। पवित्र आत्मा के द्वारा अभी वो मुझे अगुवाई करता है। जो मार्ग पर चलना है वो मुझे वो बताता है। खुशी मनाते, आनंद से, खुशी से, एक नई आशा से परमेश्वर ने भर दिया है। आज पर प्रभु यीशु मसीह हमारे, जब भी कोई बीमारी है, कुछ भी, कोई ऐसी तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, मेरे साथ में है। वह हम लोगों के साथ में रहता है। उसका आश्वासन हमें दिया है परमेश्वर ने। हमें उसको, वो कभी भी नहीं हमको छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता है। इसलिए उसके साथ में मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप करना परमेश्वर के साथ में बहुत जरूरी है। हम मनुष्य के साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कुछ गलत हो गया, तो कोई बात अगर उनके मन के जैसी नहीं हुई, तो हमारा मेल मिलाप कहाँ रहा, खत्म हो जाएगा। ये मनुष्य को हरदम परमेश्वर की जरूरत है। हरदम परमेश्वर की, यीशु मसीह की जरूरत है हमें सबको। और यीशु मसीह के द्वारा हमारे परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप होता है। परमेश्वर के क्रोध से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि वो न्याय परमेश्वर है, वो न्याय करता है। उसके सामने कोई भी पाप
कोई भी घमंड, कोई भी हमारी युक्ति, हमारी कृत, हमारी बुद्धिमत्ता कुछ काम नहीं करती है परमेश्वर के सामने। हम मनुष्य, हमें हरदम परमेश्वर की जरूरत है। उससे मेल मिलाप रहना, उससे शांति का संबंध होना हमारा, हमारे जीवन के लिए, हमारे सबके लिए बहुत ही अहम बात है। हमको परमेश्वर के साथ में मेल मेल मिलाप से हमको रहना है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय और 18 वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर यहाँ पर हमें एक निमंत्रण देता है कि तुम्हारे पाप कैसे है, जो पाप की ये जो दीवार है, यशायाह 59 और दूसरे वचन में लिखा है, पाप की एक बहुत बड़ी परमेश्वर हमारे मनुष्य के बीच में दीवार रहती है। वो वो दीवार इतनी मजबूत है, पाप की दीवार, वो ना गिरती है, ना वो ना वो दीवार के उधर हमारी आवाज जाती है परमेश्वर के पास। अगर हम प्रेयर भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसको पुकारेंगे, तो हमारे वो पाप की वजह से परमेश्वर के पास में हमारी आवाज नहीं जाती है। तो इसलिए वो दीवार तो टूटना चाहिए, और वो यीशु मसीह ने वो हमारी पाप की दीवार है वो पूर्णता से मिटा डाली है यीशु मसीह ने। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये कि मेरा मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह मैं इस दुनिया में, इस संसार में भेजूंगा। इसलिए मनुष्य को बताया कि आओ, तुम्हारे पाप कितने भी पाप किए हो, कैसे भी हो, पाप का जो दाग है वो कोई भी इस दुनिया के कोई भी डिटर्जेंट से नहीं निकलता। लेकिन हमारे दिल का, हमारे मन में जो दाग है पाप का, वो कैसे धो सकते हैं ना? वो तो नहीं धो सकते मनुष्य, लेकिन वो यीशु मसीह धो सकता है। यीशु मसीह के लहू से हमारे हृदय के पाप धुल जाते हैं, हम नए हो जाते हैं, सारी दुष्टता धुल जाती है और हमें नया बनाता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने बताया कि आओ हम लोग बातचीत करते हैं, और तुम्हारे पाप कैसे है, कितने, तुम आ सकते हो मेरे पास में, लेकिन उसको धोना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, श्वेत हो जाएंगे। और नीति वचन 1 और 25 में लिखा, यहाँ पर वचन है कि तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। मनुष्य की अवस्था इस प्रकार से हो सकती है कि हम परमेश्वर की जो सम्मति है, जो हमें उसने बुलाया है, वो उसके बुलाहट को हमको मानना है। आज हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हम सब लोग बहुत बहुत ज्यादा हम लोग बिजी है, लेकिन हम शांति की खोज शांति के खोज में है। हमें आनंद चाहिए, हमें खुशी चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। हर एक मनुष्य की ये जरूरत है कि हम लोग
शांति में रहने के लिए ही हमें परमेश्वर ने सृजा है, शांति में रहने के लिए। लेकिन हमारे जीवन में जब कुछ पाप आता है, कुछ हम लोग गलत करते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो हमारा जीवन अस्वस्थ हो जाता है। आज हम शांति ढूंढते हैं, कोई कोई बातें हैं हमारी, हमने कुछ ने करी है और कुछ बातें हो गई है, तो वो सब कुछ सुधर सकता है। यहाँ पर लिखा है कि आओ हम लोग वाद विवाद करेंगे, चाहे कैसे भी हो, तुम्हारे कितनी भी कठिन समस्या हो, कुछ भी कठिन परिस्थिति हो, परमेश्वर हमें उसमें से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। कोई मनुष्य नहीं है सामर्थ्य, ना कोई बोल सकता है कि हाँ हमें कोई बीमारी ठीक कर सकता हूँ, कोई सामर्थ्य के काम नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है। और जब हम उसके सामने आते हैं, उसके पास में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे विश्वास के द्वारा वो हमें चंगा करता है, हमारी समस्या को दूर करता है और हमें वो सीधे मार्ग पर चलने के लिए हमें बुलाता है। प्रीति में, प्रेम में बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है। आइए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। कितनी सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए करी है। जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया और ऐसे प्रकट किया कि वो हमारे उद्धार का कारण बन गया है। जब हम पापी ही थे, तब अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, हमारे प्रायश्चित के लिए उसने अपना बहुमूल्य लहू सूली पर बहाया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। अभी वो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आइए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हम। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए, जो तेरा प्रेम प्रभु जी हमें सिखाता है कि हम आपस में प्रेम करें। और तेरे प्रेम में प्रभु, तेरे अनुग्रह से और तेरी कृपा से तो हमें आगे बढ़ाता है। तूने हमसे प्रथम होकर प्रेम किया। जब हम पापी थे, तब तूने हमारे लिए अपनी जान दी और प्रेम करा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रेम से तो हमको भर दे प्रभु, ताकि हम दूसरों की सेवा कर सके, प्रेम से रह सके और सारे दुख और तकलीफ हमारे जीवन से हट जाए। हम खुशी से और आनंद के साथ में हम हमारा जीवन बिता सकते। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तो सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। आमीन।